हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द हिंदी क्लास स्टैंडर्ड 6। आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 मुक्ति मार्ग। सिपाही को अपनी लाल पगड़ी पर, स्त्री को अपने गहनों पर और वैद्य को अपने सामने बैठे हुए रोगियों पर जो घमंड होता है, वही किसान को अपने खेतों के लहलहाते हुए देखकर होता है। झींगुर अपने ईख के खेतों को देखता है तो उस पर नशा सा छा जाता है। 3 बीघे ईख थी, यानी एक खेत है जहाँ पर 3 बीघे ईख लग रही थी। तो वहाँ ये किसान है जो क्या है, अपने खेतों को लहराता हुआ देख रहा है, जिसके कारण उसके अंदर क्या आ गया, घमंड आ गया। वो सोच रहा है कि उसके खेत तो क्या है, उसकी खेत में बहुत सारी फसल हो रही है, उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, इसके 600 रुपये अनायास ही मिल जाएंगे। और कहीं भगवान ने डांडी तेज कर दी तो फिर क्या पूछना। दोनों बैल बूढ़े हो गए हैं, अब की नई गोई पटेसर के मेले से ले आवेगा, रुपयों की क्या चिंता है। बनिया अभी से उसकी खुशामद करने लगे थे। वह अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता ही नहीं था, यानी अब वो क्या सोच रहा था, उसके पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे और जो उसके बैल हैं वो बूढ़े हो गए तो वो नए ले आएगा, और रुपयों की क्या चिंता करना है, क्योंकि बनिए तो अभी से उसकी फसल लेने को तैयार हैं। एक दिन संध्या के समय वह अपने बेटे को गोद में लिए मटर की फलियां तोड़ रहा था। इतने में भेड़ों का एक झुंड उसे अपनी तरफ आता दिखाई दिया। वह अपने मन में कहने लगा, इधर से भेड़ों के निकलने का रास्ता न था, भेड़ों को इधर से लाने की क्या ज़रूरत। बच्चों को घमंड हो गया है, तभी तो खेतों के बीच से भेड़ लिए आता है। यानी यहाँ एक व्यक्ति है जिसका नाम है बच्चू, तो अपनी भेड़ों को लेकर आ रहा है। तो जो किसान है वो देखता है कि वो अपनी भेड़ों को इधर से ला रहा है, तो कहता है इसको मेरे खेत देखकर घमंड हो गया है, इसलिए मेरे खेत बिगाड़ने के लिए ये अपनी भेड़ों को इधर से ला रहा है। इतने में भेड़ खेत के पास आ गई। झींगुर ने ललकार कर कहा, अरे भेड़े कहाँ लिए जाते हो, कुछ सूझता है कि नहीं। बुद्धू नम्र भाव से बोला, महलों डाड़ पर से निकल जाएंगी, घूम कर जाऊंगा तो कोस भर का चक्कर होगा। झींगुर ने कहा, तो तुम्हारा चक्कर बचाने के लिए मैं अपना खेत कुचलवा दूं, धन का घमंड हो गया है, लौटाओ इनको। बुद्धू बोला, अगर तुम्हारी एक बैल की भी पैरों तले आ जाए, एक बेल भी पैरों तले आ जाए तो मुझे बिठाकर 100 गालियाँ देना। यानी यहाँ जो व्यक्ति है वो अपनी भेड़ ले जा रहा है, तो उससे जो किसान है उसकी बहस हो जाती है। वो कहता है इधर से ही ले जाना है, तो वो कहता है कि हाँ, उधर दूसरी तरफ से घुमा कर ले जाऊँगा तो कोसों दूर पड़ेगा। तो किसान इस पर घमंड करता हुआ कहता है कि अगर मेरा खेत कुछ जलवा दूँ अपना तुम्हारे चक्कर में। तभी बुद्धू उसे जवाब देता है कि अगर तुम्हारी एक भी बेल टूट जाए तो मुझे यहाँ बैठाकर 100 गालियाँ देना। बुद्धू बातें तो बड़ी नम्रता से कर रहा था, किंतु लौटाने में अपनी हेठी समझता था। भेड़ों ने जो हरी हरी पत्तियां देखी तो अधीर हो गईं, खेत में घुस पड़ीं। बुद्धू मारकर खेत के किनारे से हटाता था और वे इधर उधर से निकलकर खेत में जा पड़ती। झींगुर ने आगे होकर कहा, तुम मुझे हेकड़ी जताने चले हो तो तुम्हारी सारी हेकड़ी निकाल देता हूँ। झींगुर ने लड़के को गोद से उतार दिया और अपना डंडा संभाल कर भेड़ों पर पिल पड़ा। धोबी इतनी निर्दयता से अपने गधे को ना पीटता होगा, किसी भेड़ की टांग टूटी, किसी की कमर टूटी, सबने बे शोर मचाना शुरू किया। बुद्धू चुपचाप खड़ा अपनी सेना का विध्वंस अपनी आंखों से देखता रहा। 2 मिनट में झींगुर ने इस सेना को अपने अमानुषिक पराक्रम से मार भगाया। बुद्धू ने आहत भेड़ों की ओर देखते हुए कहा, झींगुर तुमने यह अच्छा काम न किया, पछताओगे। यानी जो किसान है जिसका नाम झींगुर है, उसने क्या किया, उन भेड़ों को बड़ी ही बेदर्दी से मारा, किसी की टांग तोड़ दी, किसी की कमर, और उनको वहाँ से भगा दिया। झींगुर ने घर आकर दूसरों से इस संग्राम का वृत्तांत कहा। लोग समझाने लगे, झींगुर तुमने बड़ा अनर्थ किया, बुद्धू को जानते नहीं कितना झगड़ालू आदमी है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, जाकर उसे मना लो। उसकी समझ में बात आ गई
अगहन का महीना था, कोहरा पड़ रहा था, चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। झींगुर गांव से बाहर निकला ही था कि सहसा अपने ईख के खेत में अग्नि की ज्वाला देखकर चौंक पड़ा। छाती धड़कने लगी। बेतहाशा दौड़ा, मनाता जाता था कि मेरे खेत में ना हो, पर ज्यों-ज्यों समीप पहुंचता था वह आशा में भ्रम शांत होता जाता था। वह अनर्थ हो ही गया जिसके निवारण के लिए घर से चला था। हत्यारे ने आग लगा ही दी और मेरे पीछे सारे गांव को चौपट कर दिया। उसने हाय हाय मचाना शुरू किया। गांव के लोग दौड़ पड़े और खेतों से अरहर के पौधे उखाड़ उखाड़ कर आग को पीटने लगे। अग्नि और मानव संग्राम का भीषण दृश्य उपस्थित हो गया। एक पहर तक हाहाकार मचता रहा। गांव भर की ईख जलकर भस्म हो गई। यानी जो झींगुर है उसका खेत जलाने के चक्कर में जो बुद्धू था उसने सभी के खेतों में आग लगा दी और सबके खेत जलकर राख हो गए। आग किसने लगाई, यह खुला भेद था। यानी आग किसने लगाई, सभी को पता था कि कल मतलब उससे पहले किससे लड़ाई हुई थी, पर किसी को कहने का साहस न था। लेकिन किसी ने भी बुद्धू से कहने का साहस न किया। झींगुर का घर से निकलना मुश्किल हो गया। जिधर जाता लोगों के ताने सुनने को मिलते, वह आग तूने लगवाई, तुम ही मारे घमंड के धरती पर पैरे नहीं रखते थे, बुद्धू को ना छेड़ते तो आज यह दिन न देखना पड़ता। झींगुर ने सोचते सोचते निश्चय किया कि बुद्धू की दशा भी अपनी सी ही बनाऊंगा। उसके कारण मेरा सर्वनाश हो गया और वह चैन की बंसी बजा रहा है, मैं भी उसका सर्वनाश करूंगा। यानी झींगुर के सब गांव वाले क्या सोच रहे थे कि झींगुर के कारण, यानी झींगुर ने कल झगड़ा किया था उसकी वजह से उनके खेत भी जल गए, तो सब लोग उसे ताने देते थे। झींगुर मजदूरी करता तो कहीं आधा पेट अन्न मिलता। बुद्धू के घर कंचन बरस रहा था, उसे देखकर झींगुर जलता था, फिर भी वह बुद्धू को दिखाता था कि उसका उस पर कोई संदेह नहीं है। एक दिन वह टहलता हुआ गांव के दूसरे टोले की तरफ चला गया। हरिहर को पुकारा। यह टीले का मुखिया बड़ा दुष्ट आदमी था। वह किसान उससे थर थर काँपते थे। झींगुर और हरिहर ने सलाह कर ली। षड्यंत्र रचने की विधि सोची गई। उसका स्वरूप, समय और क्रम ठीक किया गया। झींगुर चला तो अकड़ा जाता था, मार दिया दुश्मन को, अब कहाँ जाता है। योजनानुसार दूसरे दिन झींगुर काम पर जाने लगा तो पहले बुद्धू के घर पहुंचा। बुद्धू ने पूछा, क्यों आज नहीं गए क्या? झींगुर ने कहा, जा तो रहा हूँ, तुमसे यही कहने आया था कि मेरी बछिया को अपनी भेड़ों के साथ क्यों नहीं चरा दिया करते। बेचारी खूंटे में बंधी बंधी मरी जाती है, न घास न चारा, न क्या खिलावें। बुद्धू बोला, भैया मैं गाय भैंस नहीं रखता। उस टीले के हरिहर ने मेरी 2 गायों मार डाली, न जाने क्या खिला देता है। तब से कान पकड़े कि अब गाय भैंस न पालूंगा। लेकिन तुम्हारी एक बचिया है, उसका कोई क्या करेगा, जब चाहो पहुंचा दो। मजदूरी करके झींगुर जब घर लौटा तो सबसे पहले जो काम उसने किया वह अपनी बचिया को बुद्धू के घर पहुंचा आया था। उसी रात को बुद्धू के घर सत्यनारायण की कथा हुई। सारी रात मित्रों की आवभगत करती गुजरी। उसे भेड़ों के झुंड में जाने का अवकाश ही नहीं मिला। व्यस्तता के कारण जब वह प्रातःकाल भोजन करके उठा ही था, क्योंकि रात भर का भोजन सवेरे मिला, कि एक आदमी ने आकर खबर दी, बुद्धू तुम यहाँ बैठे हो, उधर भेड़ों में बछिया मरी पड़ी है। भले आदमी उसकी पगिया भी न खोली थी। बुद्धू ने सुना, मानो ठोकर लग गई। झींगुर भी भोजन करके वहीं बैठा था। बोला, हाय मेरी बच्चिया, चलो जरा देखूं तो मैंने पगिया ना लगाई थी, तुमने यह पगिया कब लगा दी? बुद्धू ने कहा, भगवान जाने, जो मैंने उसकी पगिया देखी भी हो, मैं तो तब से पेड़ों में गया ही नहीं। झींगुर ने कहा, जाते ना तो पगिया कौन लगा देता, गए होंगे, याद न आती होगी। एक ब्राह्मण बोल उठा,
मरी तो भेड़ों में ही ना, दुनिया तो यही कहेगी कि बुद्धू की असावधानी से उसकी मृत्यु हुई, पगहिया किसी की हो। हरिहर ने कहा, मैंने कल इन्हें भेड़ों में बछिया को बांधते देखा था। बुद्धू बोला, बड़ा सच्चा है तूने मुझे बछिया को बांधते देखा था? हरिहर ने कहा, तो मुझ पर काहे को बिगड़ते हो भाई, तुमने नहीं बांधी नहीं सही। एक ब्राह्मण बोला, इसके निश्चय करना होगा, गौ हत्या का प्रायश्चित करना होगा, कुछ हंसी ठट्टा है। झिंगुर ने कहा, हाँ फिर गहुई तो ठहरी, इसी से इसका मान होता है, जो माता सो गऊ। लेकिन महाराज चूक हो गई, कुछ ऐसा कीजिए कि थोड़े में बेचारा निपट जाए। बुद्धू खड़ा सुन रहा था कि अनायास मेरे सिर पर हत्या मढ़ी जा रही है। झिंगुर की कूटनीति भी समझ रहा था। मैं लाख कहूँ मैंने बछिया नहीं बांधी, पर मानेगा कौन? लोग यही कहेंगे कि प्रायश्चित से बचने के लिए कह रहा है। यानी झिंगुर ने अब बुद्धू को फंसा दिया था अपनी बछिया को मारकर, यानी पता नहीं है किसने मारी थी, लेकिन उसने उसका आरोप बुद्धू पर लगा दिया था, क्योंकि वो अपनी बछिया को बुद्धू के पास ही रखने के लिए दे गया था। ब्राह्मण भी उससे जले हुए थे। कसर निकालने की घात मिली। बुद्धू को तो 3 मास का भिक्षा दंड दिया, फिर 7 तीर्थ स्थानों की यात्रा, उस पर 500 विप्रों का भोजन और 5 गायों का दान। बुद्धू ने सुना तो बधिया बैठ गई, रोने लगा तो दंड घटाकर 2 मास कर दिया गया। इसके सिवाय कोई रियायत नहीं दी गई, यानी 3 महीने का दंड दिया गया। लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा रोने लगा तो उसके कारण उसका दंड थोड़ा कम कर दिया गया, 2 महीने का उसे दंड दिया गया। सावन का महीना था, चारों ओर हरियाली छाई हुई थी। झिंगुर के बैल न थे, खेत बटाई पर दे दिए थे। बुद्धू प्रायश्चित से निवृत्त हो गया था और उसके साथ ही माया के फंदे से भी। न झिंगुर के पास कुछ रह गया था, न बुद्धू के पास। कौन किससे जलता और किस लिए जलता? सन की कल बंद हो जाने के कारण झिंगुर अब बेलदारी का काम करता था। बुद्धू भी मजदूरी की टोह में यहीं पहुंचा। झिंगुर सिर पर तसला रखे गारा लेने गया तो उसने बुद्धू को देखा। राम राम झिंगुर। राम राम हुई। झिंगुर गारा भरता बुद्धू उठाकर पहुंचा था। दिन भर दोनों चुपचाप अपना अपना काम करते रहे। संध्या समय झिंगुर ने पूछा, कुछ बनाओगे ना? बुद्धू ने कहा, बनाऊंगा नहीं तो खाऊंगा क्या? झिंगुर बोला, मैं तो 1 जून चबेना कर लेता हूँ, इस जून सत्तू पर काट देता हूँ, कौन झंझट करे। बुद्धू ने समझाया, इधर सूखी लकड़ियाँ पड़ी हैं, बटोर लाओ, आटा मैं घर से लाया हूँ, इसी पत्थर की चटनी पर इसे गूँथ लेता हूँ। तुम मेरा बनाया खाओगे नहीं, इसलिए तुम ही रोटी सेको, मैं और सब बना दूंगा। झिंगुर ने कहा, तवा भी तो नहीं है, यही गारे का मसाला मांझ लेता हूँ। बुद्धू ने फिर समझाया। आग जली, आटा गूंदा गया। झिंगुर ने कच्ची पक्की रोटियां बनाई। दोनों ने लाल मिर्च और नमक से रोटियां खाईं। दोनों आदमी पत्थर की शिला पर लेटे और चिलम पीने लगे। बुद्धू ने कहा, तुम्हारी ईख में आग मैंने लगाई थी। झिंगुर ने निर्वेद भाव से उत्तर दिया, जानता हूँ। थोड़ी देर बाद झिंगुर बोला, बछिया मैंने ही बांधी थी और हरिहर ने उसे कुछ खिला दिया था। बुद्धू ने भी वैसे ही भाव से कहा, जानता हूँ। फिर दोनों सो गए। यानी इस प्रकार दोनों ने ही अपना सच एक दूसरे को बता दिया।